आज हम लोग बात करेंगे कि शेयर मार्केट से किन किन तरीकों से पैसा कमाया जा सकता है। तो देखिए, शेयर मार्केट से पहले मैं बता दूं कि पैसा कमाने के लिए सबसे पहले आपको उसमें एक डीमैट अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, मैं जो हूँ ग्रो एप्लीकेशन में अपना डीमैट अकाउंट बनाया हूँ। तो आज मैं आपको इसी में बताऊंगा कि आप किस तरह से शेयर मार्केट से पैसा कमा सकते हो। देखिए, शेयर मार्केट से जो है ना, पैसा कमाने के लिए आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे, बट इसमें जो है बाय या सेल करके कमाने के लिए सिर्फ 3 ऑप्शन दिया गया है। तो चलिए, वो 3 ऑप्शन क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले, जो शेयर मार्केट में आपको पैसा कमाने के लिए स्टॉक्स पे आप पैसा निवेश कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा बहुत सारे स्टॉक की लिस्ट आपको यहाँ पर 1 मिनट, आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको बहुत सारे यहाँ पर स्टॉक के लिस्ट दिख रहे होंगे। ठीक है, तो इन स्टॉक्स पे भी आप पैसा लगाकर अपना इन्वेस्ट करके इसमें कुछ प्रॉफिट कर सकते हो। पर दोस्तों, इसमें भी कुछ कंडीशन होते हैं, कुछ टर्म एंड कंडीशन होते हैं, तो उसको फॉलो करना पड़ेगा आपको। जैसे कि मान लीजिए कि आपको अगर आपके पास अगर पैसा इन्वेस्ट करने के लिए अगर ज्यादा है, तो आप इसको ज्यादा दिन तक होल्ड भी कर सकते हैं। जैसे कि 1 साल, 2 साल, 2 महीना, जितना चाहे आप उसे होल्ड भी कर सकते हैं। बट आपको इसमें बाय या सेल करने के लिए मैं आपको दिखा दूं। सबसे पहले मैं बताऊं कि आपको क्या करना है। बाय या सेल करने के लिए आपको यहाँ पर ऊपर में प्राइस दिख रहा होगा, ठीक है, 591। तो ये गुजरात जो है एल्कल केमिकल का जो प्राइस है वो 591 चल रहा है। तो अब मैं इसको यहाँ से बाय करने के लिए सिंपली आपको क्या करना होगा, नीचे में एक बाय और सेल 2 ऑप्शन दिखा है, तो आपको यहाँ से बाय कर लेना होगा। ठीक है, और सेम कंडीशन में जब आपको यहाँ से आप जब इसको बाई करिएगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ से क्वांटिटी चूज करना है कि आप इसका कितना शेयर खरीदेंगे। आप जितना शेयर खरीदेंगे आपको उतना ही पैसा। जैसे कि मान लीजिए हमको इसका 10 शेयर खरीदना है, तो 10 शेयर का मुझे पे करना पड़ रहा है 5,927 रुपया। ठीक है, अब मान लीजिए इसका मुझे 100 शेयर खरीदना है, हाँ, 110 शेयर खरीदना है, तो इसका मुझे पे करना पड़ेगा 65,187 रुपया। तो ये हो गया डिलीवरी। ठीक है, इसमें 3 कंडीशन होते हैं। पहले मैं आपको बता दूं 3 कंडीशन में, जैसे कि मान लीजिए कि ये एक हो गया डिलीवरी। ठीक है, इसमें आप चाहे तो जितना दिन भी आप होल्ड कर सकते हैं, 1 महीना, 2 महीना, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, आप जितना चाहे आप इसमें इन्वेस्ट करके छोड़ सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। आपको अब जब इसका प्रॉफिट इसमें से मिल जाएगा, तो आप वहां से फिर इसको सेल भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए, ये तो हो गया। अब मैं बता दूं आपको इसमें क्या है, एक होता है इंट्राडे। ठीक है, इंट्राडे में क्या होता है कि देखिए, जैसे कि आपको मैं अभी दिखाया है कि डिलीवरी में मुझे ये शेयर 110 शेयर खरीदने के लिए 65,187 रुपये देना पड़ रहा है। आपको अगर मैं यही शेयर आपको इतना ही शेयर मैं इंट्राडे में दिखाऊं, तो आपको कितना पे करना पड़ा, 13,683 रुपया। तो कितना का डिफरेंस आ रहा है दोस्तों, पूरे 5 गुना का डिफरेंस आ रहा है। तो यही बात है कि इसमें आपको 5 गुना मतलब 5x का लेवरेज मिलता है। जो होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए वहाँ 65,000 पे करना पड़ा था, हाँ इतना आपको पे करना होता है। बाकी का जो पैसा है वो आपका ब्रोकर दे रहा है इसमें। ठीक है, तो आपका जो ब्रोकर आपको पैसा दे रहा है, तो उसका चार्जेस भी तो काटेगा। तो चार्जेस वो अपना, आपका जो ब्रोकर है उसका वो अपने हिसाब से इसका चार्जेस काट लेगा, ज्यादा चार्जेस नहीं होता है। बट इसमें भी टर्म एंड कंडीशन है। इसमें क्या है कि आपको जिस दिन इसको आप शेयर खरीदिएगा, आपको उसी दिन इसको सेल भी करना पड़ेगा। इस बात का आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब हो गया। अब ये आप इसको बगल में आप देख रहे हैं, यहाँ पर दिख रहा होगा MTF। ठीक है, तो MTF में क्या होता है मैं आपको बता दूं। तो MTF में जो होता है ना कि MTF में, 1 मिनट, MTF है, आप इसमें भी आपको 2x का लेवरेज मिल रहा है। उसमें आपको 5x का मिल रहा था, लेकिन इसमें आपको 2x का ही लेवरेज मिलेगा। बट दोस्तों, MTF में भी आप जितना चाहे दिन तक इसको होल्ड कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए MTF में हम इसको खरीदेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमको MTF में खरीदना है, तो ये दिखा रहा है कि बाइंग डिसेबल फॉर दिस स्टॉक ओनली सेल अलाउड। तो इसमें आप इसमें बाइंग नहीं कर सकते, सिर्फ सेलिंग का ऑप्शन दे रहा है। तो ये वाला स्टॉक में आप उसमें बाइंग नहीं कर सकते। चलिए ठीक है, MTF में मैं बताता हूँ आपको कि MTF में क्या होता है ना। जैसे कि मान लीजिए कि आपने इसमें आपको 2x का लेवरेज मिला है। जैसे कि मान लीजिए कि आप इसमें खरीदे हैं 20 शेयर,
ठीक है, 20 शेयर खरीदे हैं तो एमटीएफ में अगर इसको, इसमें तो पहला बात तो इसमें अलाउ ही नहीं कर रहा है, बट अगर इसमें भी आपको 2x का लेवरेज मिलता है। जैसे कि मान लीजिए अभी हमको पे करना पड़ रहा है 5,987 रुपया, ठीक है। तो अब मुझे अगर एमटीएफ में इसको हम बाई करेंगे तो मुझे इसका आधा पे करना पड़ेगा, तो उसमें मुझे 2x का लेवरेज मिलता है। बट इसमें भी क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि हम जितना भी ये शेयर खरीदेंगे तो हम जितना का जो मेरा जो जैसे कि 5,925 रुपया में हमको देना पड़ रहा है, 2,000 जितना भी इसका आधा हो रहा है उतना हम पे कर रहे हैं। और दोस्तों अगर प्रॉफिट होगा तो हमको 5,000 के हिसाब से इसमें प्रॉफिट होगा, बट अगर लॉस होगा तो यही 5,900 के हिसाब से लॉस भी हो सकता है आपको, तो इस बात का भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। बट इसमें क्या है, इसमें कंडीशन यही है कि आप इसमें जो है, जैसे कि मान लीजिए कि इसको आप होल्ड कर सकते हो, जैसे कि 10 दिन, जैसे डिलीवरी में आप होल्ड करते हो आप उसको, उसमें भी इसमें भी आप होल्ड कर सकते हो। बट इसमें भी कंडीशन यही है कि लॉस होगा तो आपको अच्छा खासा लॉस भी हो सकता है, और प्रॉफिट होगा तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो सकता है। चलिए ये तो हो गया स्टॉक्स के बारे में। चलिए अब मैं आपको बात करता हूँ कि आप निफ्टी या फिर सेंसेक्स में आप बाइंग या सेलिंग कैसे कर सकते हो। तो देखिए निफ्टी और सेंसेक्स में आप डेली जो है डायरेक्ट बाइंग या फिर सेलिंग नहीं कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए कि निफ्टी का चार्ट है तो आप जो है इसमें डायरेक्ट इसमें बाइंग या फिर सेलिंग नहीं कर सकते, तो इसका आपको ऑप्शंस में करना पड़ेगा। तो इसका ऑप्शंस में सेलिंग करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको नीचे में दिख रहा होगा ऑप्शन चेन, ठीक है। तो इस ऑप्शन वाले चेन पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं सबसे आसान भाषा में, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ना आपको 3 कंडीशन मिलते हैं। एक आपको एक दिख रहा है ऊपर में जो दिख रहा है, एक पूरा कॉल है, और और ये बगल वाला जो दिख रहा है पूरा पुट है, ठीक है। तो आपको एक बात बता दूं, जो ये ऊपर वाला जो आप देख रहे हैं ना, इसको एक ये जो हो जाता है इन द मनी, ठीक है। और ठीक है, आपका जो ये वाला प्राइस है ना, ये वाला प्राइस हो जाएगा एट होता है एटीएम माने एट द मनी, ठीक है। उसके बाद इसके नीचे जो जितना भी हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आउट ऑफ द मनी, ठीक है। सेम कंडीशन आपका बगल में भी सेम है, बट ये कॉल हो जाता है, ये पुट हो जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि कॉल और पुट में क्या अंतर होता है। जैसे कि मान लीजिए, ठीक है, सपोज कीजिए कि मान लीजिए कि मार्केट आज गिर रहा है, तो आप देखिए कि इसका निफ्टी का चार्ट आप देखिए, जो है मार्केट लगातार यहाँ जो है गिरता हुआ आपको नजर आ रहा है, ठीक है। मार्केट गैप डाउन गैप अप ओपन हुआ था, उसके बाद से मार्केट डायरेक्ट गिरता हुआ नजर आ रहा है। इस कंडीशन में आप इसमें क्या बाइंग करिएगा, तो इस कंडीशन में जैसे मार्केट अगर गिरता हुआ नजर आ रहा है तो आप इसमें पुट बाई कर सकते हो, ठीक है। पुट बाई करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से बाइंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और इसका जो है एक लॉट में आपको 65 क्वांटिटी मतलब 65 शेयर मिल जाएगा आपको। आप यहाँ से उसको लॉट साइज बढ़ा भी सकते हो, ठीक है। और यहाँ से आप उसका प्राइस लिमिट भी लगा सकते हो। जैसे कि मान लीजिए कि अभी इसका प्राइस चल रहा है 272 रुपया, तो 272 के हिसाब से 272 का एक शेयर हो गया, ठीक है। तो 272 के हिसाब से आपको 65 शेयर का जितना भी होता है आपको वहां पे यहाँ से पे करना पड़ेगा, तब आपका ये बाइंग हो जाएगा। और जब आपका मान लीजिए कि 272 पे आप इसको खरीदे, आप इसको 300 पे सेल भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपको इसमें जितना भी प्रॉफिट होगा आपका जो है डीमेट अकाउंट में आ जाएगा। चलिए चलिए ये तो हो गया। अब मैं आपको बता दूं कि आप जब भी बाइंग में करिएगा तो सबसे पहले यह ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा ऐड स्टॉप लॉस और टारगेट, तो आप इसको लगाना मत भूलिएगा। ये आपका क्या है, एक प्रकार का सुरक्षा कवच है, ठीक है। ठीक है कि ये सुरक्षा कवच कैसे कैसे है वो मैं बताता हूँ। देखिए ये क्या होता है कि ना, जैसे कि मान लीजिए कि आप स्टॉप लॉस अगर नहीं लगाइएगा जब तो क्या होगा, जैसे मार्केट अगर आप लगाए 272 पर, मार्केट गलती से वो 270 पे चल गया या फिर 250 पे चल गया, तो आपको बहुत ही ज्यादा लॉस इसमें हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत ही ज्यादा रिस्की होता है। तो आप इसमें थोड़ा सा सोच समझकर ट्रेडिंग करिएगा। आपको जो है स्टॉक्स में इतना आपको मतलब रिस्क नहीं होता है जितना कि आपको ऑप्शंस में होता है। तो आप यहाँ से अपना एक तो स्टॉप लॉस को भी सेट कर लीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए कि हमको 272 में बाई किए तो हमको जैसे कि 1:5 का हमको 1:1 का हमको रिस्क लेना है, तो अपना हिसाब से हम जैसे कि मान लीजिए 272 में इसको हम किए तो इसको हम 262 में हम इसका स्टॉप लॉस लगा देंगे, और टारगेट को, ठीक है, टारगेट हम जैसे कि मान लीजिए 272 है तो 1:3, जैसे कि मान लीजिए कि हम इसको जो है 300
10 पर इसको हम टारगेट सेट कर दिए हैं। तो मेरा जब प्राइस 310 पे जाएगा तो ऑटोमेटिक ही सेल हो जाएगा, आपको सेल करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सिस्टम बहुत बढ़िया दिया है, ये जब 310 पर जाएगा तो ऑटोमेटिक ही सेल हो जाएगा। और 262 पे आएगा तो ऑटोमेटिक आपका वहां से मैंने एग्जिट हो जाएगा, आप वहां से हट जाइएगा, जितना भी थोड़ा मोड़ा लॉस होगा आपको लेके वहां से हट जाइएगा। तो इसको लगाना मत भूलिएगा, ये एक प्रकार का आपका सुरक्षा कवच है। अब मैं बात करता हूँ कि आपको एक दिख रहा होगा यहाँ पर प्राइस लिमिट, ठीक है। तो ये प्राइस लिमिट दिया हुआ है कि जैसे कि मान लीजिए अभी जो चल रहा है 272 रुपया, आपको लग रहा है कि नहीं मार्केट अगर हम 270 पे आएगा तो उसको बाई करेंगे, तो आप यहाँ पे 270 रुपया का लगा सकते हैं। आप यहाँ से जो है 270 लिखिएगा और 270 पे आप इसको लगा के जब बाई कर लीजिएगा तो क्या होगा कि जब ये 270 पे आएगा तो ऑटोमेटिक यहाँ से बाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपको बहुत ही अच्छा फंक्शन दिया हुआ इसमें, तो आप इसका यूज कर लीजिएगा। चलिए ये तो था पुट साइड में, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कॉल साइड में। तो कॉल साइड में क्या होता है, जब निफ्टी जो है ऊपर जाता है, जैसे कि मार्केट आज नीचे गिर रहा था, अगर यही चीज अगर ऊपर जाता है तो लगातार, तो क्या होता है आप यहाँ से कॉल साइड के लिए अपना कोई भी शेयर्स को खरीद सकते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए ये 22,650 पर स्ट्राइक प्राइस पर हम इसको बाई करना चाहते हैं, तो सेम कंडीशन इसमें भी दिया हुआ है। बाइंग के लिए आप यहाँ से अपना जो भी है आपका स्टॉप लॉस लगा के, प्राइस लिमिट लगा के, जो भी है अपना यहाँ से बाइंग कर लीजिएगा, और याद से अपना स्टॉप लॉस और टारगेट लगाना मत भूलिएगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जो है ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत ही ज्यादा रिस्क रहता है, तो आप कोशिश करिए कि पहले आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। सबसे पहले आप प्रैक्टिस करिएगा, आपको पेपर ट्रेडिंग का भी आपको ऑप्शंस मिलता है, तो आप पहले पेपर ट्रेडिंग करिए और पहले अपने स्किल्स को बढ़ाइए, ठीक है। स्किल्स को रहने के बाद क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको आपको जाना है स्टॉक्स में, पहले ट्रेडिंग करना है, इंट्राडे ट्रेडिंग करिएगा, उसमें आपका जो है स्किल्स बढ़ जाएगा। आप लगे कि हाँ मैं ट्रेडिंग कर सकता हूँ, तो आप इंडेक्स, इसे कहा जाता है इंडेक्स, तब आप इस इंडेक्स में हाथ लगाइएगा, तभी आप इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। नहीं तो दोस्तों आपका पैसा इसमें इतना जल्दी लॉस हो जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान देना है। और इसमें क्या है कि ऑप्शन होता है, जैसे कि मान लीजिए कि इसमें जो है एक्सपायरी, इसमें एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, कि आपको 7 दिन का, जैसे कि निफ्टी का 7 दिन का कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो 7 दिन, जैसे आज है 1 तारीख, ठीक है। आज जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ आज है 1 अप्रैल, तो इसका एक्सपायरी है 7 अप्रैल, ठीक है। 7 के बाद फिर नीचे 13 अप्रैल, मतलब 7 6 13, मतलब 7 दिन के बाद फिर इसका हर 7 दिन में इसका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खत्म हो जाता है। तो इसका कॉन्ट्रैक्ट जब खत्म होता है तो क्या होता है, जिस दिन इसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा ना, तो आउट ऑफ द मनी का जो भी प्राइस है ना, ये जीरो हो जाएगा, एकदम जीरो जीरो हो जाता है। तो और पुट साइड का जो आउट ऑफ द मनी ये वाला हो गया, और इन कॉल साइड का आउट ऑफ द मनी ये हो गया। और आपको मैं बताया अभी कि पुट साइड का जो इन द मनी होता है ये वाला होता है, और कॉल साइड का इन द मनी ये वाला होता है। तो इस बात का आपको ध्यान देना है, कॉल साइड का ठीक अपोजिट जो होता है वो पुट साइड का इन द मनी होता है, इस बात का आपको ध्यान देना है। तो जैसे कि मान लीजिए कि मार्केट अगर जो है एक्सपायरी के दिन अगर मान लीजिए मार्केट जो है ऊपर चला गया, बहुत ही ज्यादा लगातार ऊपर ही जा रहा है, तो क्या होगा कि आपका जो है पुट साइड का जो आउट ऑफ द मनी, मतलब ये वाला जो है ये पूरा जीरो हो जाएगा आपको, ठीक है। तो इस बात का भी आपको ध्यान देना है, एक्सपायरी का दिन ट्रेड नहीं करना है। तो और जो है आपको बहुत ही सोच समझ कर इसमें ट्रेड लेना है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ दोस्तों, आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए मिलते हैं।